हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर में स्वागत करता हूँ। आइए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया रूल सीखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जब क्वांटिफायर, फ्रैक्शन या परसेंटेज प्लस ऑफ प्लस सब्जेक्ट का यूज, क्वांटिफायर, फ्रैक्शन और परसेंटेज प्लस ऑफ प्लस नाउन का यूज यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब किसके हिसाब से आता है। जब सब्जेक्ट ऐसा हो, क्वांटिफायर, फ्रैक्शन या परसेंटेज, इसमें से कोई, उसके बाद ऑफ लिखा हो, उसके बाद नाउन लिखा हो, सब्जेक्ट ऐसा हो, ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट हो, तो वर्ब किस पर डिपेंड करता है। वर्ब इस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल नाउन पर डिपेंड करता है। नाउन जैसा होगा, नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगा, नाउन सिंगुलर या अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। तो यही बात ध्यान रखना है कि जब क्वांटिफायर समझते हैं, क्वांटिफायर में जो क्वांटिटी बताने वाला, क्वांटिटी यानी मात्रा बताने वाला, जिस चीज की मात्रा, मतलब समझते हैं कितना क्वांटिटी है। जैसे कोई दूध है या चीनी है तो बोला जाता है ना कि 2 kg 3 kg, ऐसे इस तरह से, या हम बता दें कुछ थोड़ा सा दूध, सभी दूध, बहुत ज़्यादा, मोस्ट ऑफ, मतलब उसकी मात्रा बता रहे हैं। जो कोई चीज़ है उसमें से कितना कितना हिस्सा, बहुत ज़्यादा हिस्सा, कुली का कुली, या उसमें से कुछ, ठीक है ना, चाहे बहुत ज़्यादा, यानी क्वांटिटी बताता है कोई चीज़ की कितनी क्वांटिटी वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी, क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी बताने वाला कि कुछ, अधिकांश, थोड़ा सा, पर्याप्त, बहुत ज़्यादा, पेनाल्टी ऑफ या लॉट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा, ऐसा क्वांटिफायर हो जो क्वांटिटी बताता हो। या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझता है ना, 1/3, 2/3, फ्रैक्शन में बताएं कि हाफ बोल दें, हाफ, 1/3, 2/3, 2/5, यानी फ्रैक्शन में बता रहे हैं। या परसेंटेज में बोले कि 50%, 20%, इस तरीके से, यानी क्वांटिटी बताने वाला चीज का प्रयोग हो, या फ्रैक्शन का प्रयोग हो, या परसेंटेज का प्रयोग हो, उसके बाद ऑफ लिखा हो और उसके बाद नाउन लिखा हो, तो वर्ब हमेशा ही हमेशा नाउन पर डिपेंड करता है। इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है कि क्वांटिफायर क्या है, फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज क्या है। आप देखिएगा कि वह नाउन कैसा है, नाउन जैसा होगा उसी के हिसाब से वर्ब आएगा, ठीक है। नाउन यदि प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगा, नाउन यदि सिंगुलर होगा या अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे यहाँ पर क्वांटिफायर का कुछ एग्जांपल लिख दिए, मोस्ट, सम, ऑल, पेनाल्टी, ए लॉट ऑफ, लॉट सब ध्यान रखिएगा। लॉट जब लिखा जाता है ना, ए के साथ लॉट ऑफ लिखिएगा, और सिंगल लिखना हो तो लॉट्स ऑफ लिखिएगा, ठीक है ना। तो सिंगल में लॉट्स लिखा जाता है और इस तरह लिखिएगा ए लॉट, ठीक है, और नहीं तो लॉट्स ऑफ, ठीक है, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। जब ऑफ या लिखा रहे तो आप मत लगाइएगा, ठीक है। जैसे मोस्ट लिखा रहा तो मोस्ट के बाद आप लगाए, जैसे अब ए लॉट ऑफ लिखा रहेगा तो फिर दोबारा आप मत लिखिएगा, ऑलरेडी ऑफ है तो आप लिखने की जरूरत नहीं। एनफ, इसका मतलब होता है बहुत सारा, पेनाल्टी बोले चाहे लॉट्स बोले या लॉट्स ऑफ बोले, इसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। ये सब क्वांटिफायर हो गए। पर फ्रैक्शन तो समझते हैं, आधा, 1/2, 1/3, 1/3, 2/4, 2/5, ऐसे करके। तो एक इसमें फ्रैक्शन लिखने में ध्यान रखिएगा कि जब ऊपर 1 लिखा जाता है ना तो इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता, नीचे वाले को 1/3, 1/4, 1/3, 1/5। लेकिन जब ऊपर वाला 2, 3 में एक से ज्यादा हो ना तो बाद वाला में एस लगा के लिखा जाता है। इसे 2/4 तो कहना अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे बोलिए 3/4 अच्छा लगेगा, या 2/4 कट जाएगा ना, 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 3/4, 2/5 अगर लिखना हो तो 2 के साथ लिखिएगा तो 2/5 लिखना पड़ेगा, 2 एस लगाइए। जब भी ऊपर वाला एक से ज्यादा हो ना, 2, 3, 4, 5, 6 हो, इसको एस लगा के लिखिएगा, विदाउट एस का आप मत लिखिएगा, ठीक है। जब ये ऑफ के साथ प्रयोग हो तो ऑफ के साथ प्रयोग, इस तरह नहीं, ऑफ के साथ प्रयोग हो तो ऊपर वाला जब प्लूरल हो तो इसमें एस लगा के लिखिएगा, ठीक है, एस लगा के लिखिएगा।
और ऊपर वाला जब सिंगुलर हो माने एक हो तो 1/3, 2/3, 2/3 हो जाएगा। जैसे लिखना हो 1/3 लिखेगा लेकिन 2 हो गया ना, एक से ज्यादा हो गया तो 2 क्या हो जाएगा, थर्ड्स। समझ रहे ना? ऊपर अगर एक से ज्यादा है तो इसको पूरा लिखना है, अगर ऊपर केवल एक है तो सिंगुलर लिखना है। 1/3, 1/4, 1/5 सिंगुलर लिख रहा है। लेकिन वही बोला हो 2/5 नहीं लिखेंगे, 2/5। ठीक है, तो यहाँ भी एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी इधर इस पर भी आता है कि फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। परसेंटेज लिखना हो तो परसेंटेज में 50%, 20%, ये सब जब भी लिखा हो, क्वांटिफायर, फ्रैक्शन, परसेंटेज, तब आपका जो वर्ब है वो किस पे डिपेंड करेगा, नाउन पे डिपेंड करेगा। क्वांटिफायर से आपसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप हमेशा हमेशा किसको दिखेगा, नाउन दिखेगा, उसी के हिसाब से क्या यूज कीजिएगा, वर्ब यूज कीजिएगा। जैसा ये कुछ एग्जांपल हम करते हैं इसमें। मोस्ट ऑफ द पीपल इज अनअवेयर ऑफ दिस न्यूज। अधिकांश लोग इस न्यूज से क्या है, अनअवेयर है। तो जब भी इसका क्वांटिफायर का प्रयोग होता है तो बताया कि ई वाला जब कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। हमको इससे क्वांटिफायर से मतलब नहीं है, नाउन से मतलब है। यहाँ जो नाउन लिखा है, नाउन पीपल क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब इसके साथ प्लूरल आएगा। सिंगुलर नहीं आके क्या आएगा, प्लूरल आएगा, आर आएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनअवेयर ऑफ दिस न्यूज। आपको ध्यान रखना, जब भी क्वांटिफायर, फ्रैक्शन, परसेंटेज दिखाई दे तो आपको ध्यान रखना है नाउन पे। नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, नाउन सिंगुलर है या अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। ठीक है, इसी पर ध्यान रखें। जैसा इसमें सम ऑफ द मिल्क आर एक्सपायर्ड बाय द कैट। कुछ मिल्क क्या कर दिया जाएगा, बिल्ली द्वारा एक्सपायर कर दिया गया, बेकार कर दिया, बिल्ली वाले मुंह मार के गिरा दी, कुछ दूध क्या हो गया, गिर गया, खराब हो गया। तो कुछ दूध को क्या हो गया, कुछ दूध क्या हो गया, बिल्ली द्वारा खराब कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए ये क्वांटिफायर में यूज हुआ है, सम क्या है, क्वांटिफायर। जब भी क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस नाउन का यूज हो तो वर्ब किस पर डिपेंड करता है, नाउन पे। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, तो वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर। अनकाउंटेबल हो या सिंगुलर हो तो वर्ब किसका यूज होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। इज ना होगा, यूज क्या होगा, आर नहीं होगा, क्या यूज होगा, इज से होगा। क्योंकि जब भी अनकाउंटेबल होता है या सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर आता है, और जब भी नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल आता है। तो ये नाउन पर ध्यान देना है। ठीक है, नाउन क्या अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर आएगा। इसमें देखिए पेनाल्टी ऑफ मनी आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। बहुत ज्यादा पैसा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या है, जरूरी है। आ देखिए क्वांटिफायर का यूज हुआ, प्लस ऑफ का यूज हुआ, प्लस नाउन का यूज हुआ। वन सब्जेक्ट के रूप में ये क्या है, क्वांटिफायर है, ये ऑफ, ये नाउन। तो वर्ब किस पर डिपेंड करता है, नाउन पे। तो मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। मनी अनकाउंटेबल होता है। हम लोग सिक्का को गिनते हैं, मनी को नहीं गिन पाएंगे। मनी तो कुछ भी हो सकता है, हर एक चीज मनी है। तो मनी को आदमी नहीं गिनता है, सिक्का को गिनता है, सिक्का या नोट को गिनता है ना, मनी को नहीं गिना जाता। तो मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखिए। तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब नहीं यूज होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, क्या होगा, जैसा नाउन होगा उसी के हिसाब से वर्ब आएगा। बात ध्यान रखिएगा, जब भी क्वांटिफायर, फ्रैक्शन या परसेंटेज प्लस ऑफ प्लस नाउन का यूज हो तो वर्ब किस पर डिपेंड करेगा, ऑलवेज नाउन पर डिपेंड करेगा। इससे कोई आपको मतलब नहीं है, मोस्ट, सम, पेनाल्टी से कोई मतलब नहीं है। नाउन देखेगा, नाउन जैसा होगा उस हिसाब से वर्ब लीजिएगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसमें। अब इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ क्या लिखा है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट। जब भी तीन बोले, क्वांटिफायर, फ्रैक्शन या परसेंटेज। यहाँ फ्रैक्शन का प्रयोग हुआ हाफ, तो हाफ प्लस ऑफ प्लस नाउन। जब भी लिखा रहा है फ्रैक्शन प्लस ऑफ प्लस नाउन लिखा रहा है तो वर्ब किस पर डिपेंड करता है, नाउन पर। यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, इज नहीं होगी, क्या होगा, आर होगा। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। आधा स्टूडेंट क्या है, आज एब्सेंट है, आज क्लास में नहीं आया। तो ध्यान रखना है कि जब भी फ्रैक्शन लिखा रहा है प्लस ऑफ प्लस नाउन लिखा रहा है तो वर्ब हमेशा नाउन पर डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। यहाँ देखिए, ये भी फ्रैक्शन लिखा है, 1/3 ऑफ द लैंड आर एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। इसमें क्या इधर है, तो ये 1/3 फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद ऑफ लिखे हैं, उसके बाद नाउन लिखे हैं। तो लैंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लैंड गिना थोड़ा जाता है, उसको तो मापा जाता है ना। तो लैंड को काउंट नहीं किया, जैसा दूध दही है, गिना थोड़ा जाता है, मापा जाता है। जैसे लैंड को क्या मापा जाता है, इतना स्क्वायर फीट या कुछ, इतना एकड़, इतना कट्ठा।
तो लैंड को गिना नहीं जाता, उसको मापा जाता है, तो अनकाउंटेबल है। तो फ्रैक्शन प्लस ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, तो इस पे डिपेंड करेगा वर्ब। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है, इज नहीं, आर नहीं होकर क्या होगा, इज होगा, ठीक है ना। तो 1/3 ऑफ द लैंड इज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। ध्यान देना है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, जितना चीज को आप मापते हैं, गिनते नहीं। लैंड को थोड़ा गिना जाता है जी, उसको मापते हैं। जब दूध दही है, सब आलू है, उसको क्या किया, मापा जाता है ना, तौला जाता है। कपड़ा है, कपड़ा को आप गिनते थोड़ा है, इतना मीटर में माप के आप लाते हैं। तो ये सब जितना चीज जो है जिसको मापा तौला जाता है वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन नहीं, तो फ्रैक्शन प्लस ऑफ प्लस नाउन लिखा है, तो वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, नाउन पे। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल नहीं आएगा जी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है, क्या होगा, इज। आगे देखिए, फ्रैक्शन जब भी लिखा रहता है, एक और बात फ्रैक्शन पर ध्यान बताएं आपको कि जब भी फ्रैक्शन में नोमिनेटर एक से ज्यादा हो, ऊपर वाला एक से ज्यादा हो, यानी 2 3 4 5 6 हो, तो इसको प्लूरल में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 2/3 3/5, ठीक है। तो जब ऊपर एक से ज्यादा हो तो यहाँ प्लूरल लिखना है, ऊपर एक हो तो सिंगुलर आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक था तो सिंगुलर लिखा है, यहाँ 2 था तो क्या लिखा, प्लूरल, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी इधर यहाँ से भी आता है। तो 2/3 ऑफ द बॉयज इन दिस क्लास इज रेडी टू प्ले क्रिकेट। 2/3 बच्चे, इस क्लास के 2/3 बच्चे क्या है, क्रिकेट खेलने के लिए रेडी है। तो आप देखिए फ्रैक्शन क्या लिखा गया है, फ्रैक्शन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो वर्ब किस पे डिपेंड करता है, नाउन पे। बॉयज का है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन प्लस ऑफ प्लस नाउन लिखा है, तो वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, नाउन पे। यह प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। इस क्लास में के 2/3 बच्चे क्या है, रेडी है क्रिकेट खेलने के लिए। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज लिखा है, प्लस ऑफ लिखा है, प्लस नाउन लिखा है, तो वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, नाउन पे, ठीक है। तो 50% एम्प्लॉय क्या है, स्ट्राइक पे है। एम्प्लॉयज क्या लिखा है, प्लूरल लिखा है ना भाई, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर नहीं होगा। जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। मतलब 50% एम्प्लॉय क्या है, स्ट्राइक पर है। याद है, ये भी क्या लिखा है, 20%। फ्रैक्शन लिखा है 20% ऑफ आयल आर फैट। आयल का 20% हिस्सा क्या होता है, फैट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज लिखा है, प्लस ऑफ लिखा है, प्लस नाउन लिखा है। आयल क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब क्या आता है, हमेशा सिंगुलर आता है। आयल को गिनते थोड़ा है, नापते हैं 1 लीटर 2 लीटर, तो ये भी जितने भी नापे तोलने वाला चीज होता है सब अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल के साथ वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो यह छोटा सा रूल ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि जब भी क्वांटिफायर, फ्रैक्शन या परसेंटेज प्लस ऑफ प्लस नाउन का यूज हो तो वर्ब हमेशा ही हमेशा नाउन पर डिपेंड करता है। आपको क्वांटिफायर से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। इस रूल को ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को जरूर मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई और जानेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में किसी और क्वांटिफायर नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के साथ।